आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज सर्किट ब्रेकर। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और यदि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कहीं पर भी आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सर्किट ब्रेकर का एक बेसिक फंडामेंटल जानना जरूरी है कि इंटरव्यू में यदि आपसे कोई पूछता है तो वहाँ पर क्या जवाब देना है, और बेसिकली आप ओवरव्यू आप जान जाएं कि सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, क्या होता है, तो आपको वहाँ पर इंटरव्यू में जवाब देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वहाँ पर वर्क करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए जान लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग कई टॉपिकों को जानेंगे। न पहला है कि जो सर्किट ब्रेकर होता है हमारा वह क्या होता है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर हमारा क्या होता है। दूसरा हम इस जानेंगे कि यह कैसे काम करता है सर्किट ब्रेकर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे कैसे ये वर्क देता है, ये किस किस प्रकार की हमें सेफ्टी देता है, जो हमारी सुरक्षा इसके साथ मिलती है हमको, वह कौन कौन सी सुरक्षा हमें इसके साथ में मिलती है, और उसके साथ साथ जो फ्यूज होता है, अगर हम फ्यूज़ को यूज़ करें तो हमें क्या लॉस होगा और क्या बेनिफिट होगा, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका मुख्य रूप से काम होता है सर्किट को ऑन करना और ऑफ करना। दो प्रकार से हम इसका यूज करते हैं, सर्किट को ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए। अब यह सर्किट को ऑन और ऑफ जो है आप मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी आप कर सकते हैं, दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मैनुअली में क्या होता है, इसमें कॉइल लगी हुई होती है, एक हमारी होती है ऑन करने के लिए कॉइल होती है और एक हमारी होती है ट्रिप करने की कॉइल। दो प्रकार की हमारी इसमें कॉइलें होती हैं। बस हमें इस कॉइलों को एनर्जाइज करना होता है, इसमें सप्लाई देनी होती है। तो वह अगर हम मैनुअली उसमें सप्लाई दे रहे हैं तो वह मैनुअली सर्किट ब्रेकर हमारा वर्क करेगा। अगर उसको हम ऑटोमेटिकली सप्लाई दे रहे हैं तो वह हमें ऑटोमेटिकली सर्किट को मेक एंड ब्रेक करके देगा। फिर हमें किसी प्रकार से मैनुअली वहाँ पर जा करके हमें किसी प्रकार से कोई भी उसमें एक्शन नहीं लेना पड़ेगा, वो स्वतः ही सारा कुछ कंट्रोल कर लेगी। तो सर्किट ब्रेकर में ये दो सुविधाएं हमें मिल जाती हैं जो कि सबसे अच्छी सुविधाएं हैं। सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है वो भी जान लीजिए। देखिए, सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि इस तरह से एक मूवेबल जो हमारा कॉन्टैक्ट होता है और एक हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, इस तरह से, ठीक है, एक हमारा मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सर्किट ब्रेकर के अंदर जो हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं वहाँ पर एक हम कॉइल लगा करके रखते हैं, जो कि एक ट्रिपिंग कॉइल होती है, एक ऑन करने के लिए कॉइल होती है। तो जो ऑन करने के लिए कॉइल होती है तो वो क्या करती है कि इन कॉन्टैक्टों को अपनी तरफ खींच लेती है और ये हमारा जो फिक्स कॉन्टैक्ट होता है इससे ला करके टच करा देती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सर्किट जो है, देखिए यहाँ से सप्लाई आती है, ठीक है, ये सप्लाई आई और यहाँ से हम सर्किट, यहाँ पे मान लीजिए जो भी हमारा बल्ब है या कोई भी चीज़ है हम उसको जला रहे हैं, तो यहाँ बीच में क्या होता है, गैप होता है, इस तरह से हमारा गैप होता है, इस तरह से, ठीक, बीच में। अब जैसे ही हम अब यहाँ से सप्लाई आएगी तो यहाँ तक तो सप्लाई आएगी, इसके आगे सप्लाई यहाँ पर नहीं जाएगी, ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा। और जैसे ही हम इसकी सर्किट को ऑन करा देंगे, इसकी जो एनर्जाइज जो कॉइल है हमारी ऑन करने वाली, उसको हम जैसे ही सप्लाई देंगे वह तुरंत इस कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ पर ये आकर के जुड़ जाएगा। और जैसे ही ये जुड़ेगा यहाँ से यहाँ सप्लाई आ जाएगी और यह हमारी मोटर है या पंखा है या जो भी चीज़ है वह हमारा चलने लगेगा। कुल मिला करके बात ये हुई कि इसमें एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है वही ऑपरेशन में होता है, जो फिक्स कॉन्टैक्ट होता है वह एक जगह स्थिर रहता है, वह किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं करता है। सर्किट ब्रेकर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा MCB होता है, हमारा VCB होता है, ACB होता है, SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, कई प्रकार के हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं। अब इसमें अलग अलग प्रकार की हमें जो ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इन सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। अब इनका जैसे कि नाम है उसी अनुसार इनका वर्क भी होता है। कैसे, देखिए, MCB जो होता है यह एक बहुत ही कम रेटिंग का, जहाँ पर हमें करंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। जो MCB होती है यह एक छोटा सा सर्किट ब्रेकर है, बहुत ही कम करंट की जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इस सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। जो हमारा MCB होता है नॉर्मली आपने देखा होगा, लेकिन जो VCB है, जो लोग इंडस्ट्री में वर्क किए होंगे उन्हीं को पता होगा VCB के बारे में, ACB के बारे में। इसमें क्या है, जो इसके जो कॉन्टैक्ट हैं, क्या होता है कि जैसे ही कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं ना तो यहाँ पर स्पार्क होता है, यहाँ पर एक फ्लैश डेवलप होता है। उस फ्लैश को हमें रिड्यूस करना होता है, ख़त्म करना होता है।
तो अगर हम उस फ्लैश को अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सर्किट ब्रेकर में आग लग जाएगी। तो उसी स्पार्क की वजह से ही इन सर्किट ब्रेकरों का नाम पड़ा हुआ है। जैसे कि हमारा एमसीबी है, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। वीसीबी है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या है कि जो ये स्पार्क है, इसमें जो स्पार्क हो रहा है, आग निकल रही है, उसको हम वैक्यूम में ख़त्म करते हैं। एसीबी है, इसको हम एयर में इसके जो स्पार्क होता है उसको हम ख़त्म करते हैं। SF6 है, यह एक स्पेशल प्रकार की गैस होती है। इस गैस के अंदर जो चैम्बर के अंदर एक ट्यूब टाइप में होता है, उसके अंदर यह कॉन्टैक्ट जो मेक और ब्रेक होते हैं वहाँ पर जो स्पार्क होता है, इस गैस के अंदर हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की जो सर्किट ब्रेकर हैं हमारे, वो अलग अलग अपने ऑपरेशन की वजह से ही इनका ये नाम पड़ा हुआ है कि कौन कौन से हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। जैसे कि ओवर करंट अगर हो रहा है, अगर अर्थ फॉल्ट है, उस कंडीशन पर शॉर्ट सर्किट है, उस कंडीशन पर ओवर वोल्टेज है, इन सभी के लिए अलग अलग रिले लगी हुई होती है। अब यह रिले क्या करती है कि इन सारी चीज़ों को पूरे सर्किट में सेंस करती रहती है, और जैसे ही कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है कि अगर सर्किट में ओवर करंट हुआ, तो ओवर करंट वाली जो हमारी रिले होगी वह इस ट्रिपिंग कॉइल को सप्लाई दे देगी और यह हमारा सर्किट को बंद कर देगा। जो हमारी अर्थ फॉल्ट की रिले है वह सेंस करती रहती है पूरी सर्किट को। अगर कहीं पर भी अर्थ फॉल्ट होता है तो वह तुरंत ट्रिपिंग कॉइल को जो सप्लाई है वो दे देगी, और ट्रिपिंग कॉइल पूरी सर्किट को, हमारे जो सर्किट ब्रेकर है उसको ऑफ करा देगा, और पूरी की पूरी सर्किट हमारी सेफ बच जाएगी, किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह अलग अलग प्रकार की हमारी रिले लगी हुई होती हैं और वो अलग अलग एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करती रहती हैं। लेकिन इतनी सारी ये सारी सुविधाएं जो हैं ये हमारे फ्यूज़ में नहीं मिलती हैं। फ्यूज़ क्या होता है? सिंपल एक वायर होता है, बस उस वायर में क्या होता है कि इसमें किसी भी कंडीशन में यदि करंट हैवी फ्लो होता है तो यह फ्यूज जो है हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमारा ओवर करंट हो रहा है तो हमारा फ्यूज ओपन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो रहा है या अर्थ फॉल्ट हो रहा है तो भी यह फ्यूज हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ओवर वोल्टेज है तो इन कंडीशनों पर हमारा फ्यूज वर्क नहीं करेगा। तो हर जगह पर फ्यूज हमारा वर्क नहीं करता है, बस कुछ ही लिमिटेशन है इसकी। लेकिन हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है इसमें हम कई प्रकार से इसको हम ऑपरेशन में ले सकते हैं। यह फ्यूज जो होता है हमारा वो ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करता है, या मैनुअली ही वर्क करता है, इसको हम हाथ से ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें कई सारी हमारी कंडीशंस हैं, कई प्रकार से इसको हमें प्रतिबंधित करता है। लेकिन जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है वह हर प्रकार से हमें खुली छूट देता है कि जैसे चाहें हम वैसे इसका ऑपरेशन ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है और इसमें जो क्या होता है, कैसे काम करता है, फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में क्या डिफरेंस होता है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।